क्या नाम है? अमित अवस्थी। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? रोड जाम है, जनता परेशान है, लेकिन प्रदर्शन जरूरी है। बीजेपी सरकार ने दिल्ली वासियों के ऊपर इतना कोहराम मचा दिया है कि AQI 450 पार है। यहाँ जो 60 प्लस बुजुर्ग हैं वो दम घुट घुट के 17,000 दिल्ली के अंदर मौतें हुई हैं, जो सरकारी गाइडलाइन है। और हमारी जो देश की धरोहर है अरावली पर्वत, उसके ऊपर इन्होंने अडानी, अंबानी, रूस के कई टेंडरों को दे दिया है। जो राजस्थान से धूल उड़ के दिल्ली तक आती थी वो अरावली हमारी रोकती थी, उसको भी इन्होंने बेख खाया। इस सरकार में मंत्री भ्रष्ट है, पूरी सरकारें भ्रष्ट हैं। जो दिल्ली में जीवन दे नहीं सकती वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। क्या नाम है? सुनीता धवन, जिलाध्यक्ष कृष्णानगर से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जो देश की जनता है उसे जागरूक करने के लिए आज हमने ये कदम उठाया है। जो अरावली में जो पेड़ पौधे और पहाड़ पर समझौता मंजूर नहीं है, हम लोगों को भी सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है कि घर से निकलना भी हमारा दुश्मन है। इसीलिए जनता को जागरूक करने के लिए आज हमने ये कदम कहना चाहेंगे? देखिए, ये झूठे वायदे करती है जो बीजेपी सरकार है, जो आम आदमी पार्टी थी उससे भी बदतर सरकार है। ये झूठे वायदे करती है। सेंट्रल में ये है, आप देखिए इनने क्या दिया। पहले ये जो दूसरी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो ये कहती थी ये गलत कर रही है। अब बीजेपी सरकार क्या कर रही है, आप देखिए चीफ मिनिस्टर इनका दिल्ली में बैठा है, इसने कितने काम कर दिए दिल्ली में। क्या करा इनने दिल्ली में बीजेपी ने है? औरों को तो कहते हैं, अपने आप नहीं देखते, अपने गिरबान में हाथ झाड़ के देखो आप कितने सही हो। आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो देन थी ना कांग्रेस की, वो फ्लाईओवर की देन थी दिल्ली में, बीजेपी ने, शीला सरकार ने, इन्होंने क्या दिया? बीजेपी ने यहाँ पे दिया है करप्शन, यहाँ पे दिया लूटमार, यहाँ पे दिया भ्रष्टाचार, यहाँ पे दिया पोल्यूशन, ये दिया है। लोगों से दिलों से खेल रही है ये बीजेपी सरकार। कांग्रेस सरकार ऐसी नहीं होती थी, कांग्रेस लोगों के दिलों में बसाती थी। ये बीजेपी का काम है। सड़क जाम होता है या कोई बच्चा एम्बुलेंस में जा रहा है, आज प्रदर्शन रोड पर करना या अधिकारियों से संपर्क करना जायज है या गलत? एक बात सुनिए, आप बताइए, ये रोड जाम करके हम ये बताना चाह रहे हैं सेंट्रल में जो बैठे हैं और जो दिल्ली में बैठे हैं चीफ मिनिस्टर, उनको बताना चाह रहे हैं कि आप अपने उसमें जीते हो। वो तो कहते हैं कि हम उस घरों में जीते हैं, वो अपने AC मतलब उसमें बैठ के कमरों में तो कर सकते हैं काम। हम सड़क पे ये बताना चाहते हैं, कांग्रेस गरीब आदमियों के साथ है, ये अमीर आदमियों के साथ है बीजेपी सरकार। आप देख रहे हैं इनकी क्या नहीं करा इन्होंने, क्या हवाई अड्डे बेच दिए, सारी चीज बेच दी। अब रहता क्या है, ये लोगों को जीने तो दें, दिल्ली वासियों को जिन्होंने इन्हें वोट करा था, ये उनको तो समझ लें, गरीब आदमियों को। ये गरीब आदमियों को समझते नहीं है। मेरा क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रदर्शन रखा हुआ है उस पे बात करेंगे। जो प्रदूषण है ये मुद्दा है, और दूसरा जो अरावली के जो पहाड़ है हमारे, वो एक हमारे जीवन रेखा है, करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक, उससे जो हमें पर्यावरण जो होता है, पेड़ पौधे होते हैं उसमें, ये सारे उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच के और लोगों को जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए और इनको जागना, क्या इनके बच्चे पैदा नहीं होंगे? इनके बच्चे भी तो रहेंगे इसी माहौल में। इनको सोचना चाहिए, आप जो है कुदरत की बनाई हुई चीजों के साथ छेड़खानी कर रहे हो, वो आपको जीवन के और सभी जितने भी हमारी पीढ़ी है उनके लिए भी घातक होगी। उसको जागरूक करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए आज सब हमें मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा है। क्या नाम है? मेरा नाम जगमोहन गोस्वामी है। कहना चाह रहे गोस्वामी जी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बहुत प्रैक्टिकल बात है। मेरा कोई रिलेटिव एडमिट है हॉस्पिटल में और वो ICU के अंदर है। मैं कल वहां गया था, ये बातें सारी बातें इन भाइयों ने बताई आपको, उससे जो मैच करती बता रहा हूँ। ICU के अंदर ये पोजीशन डॉक्टरों की कि तो खुले में हम लोग, ये पब्लिक ICU में भी चैन नहीं मिल रहा पेशेंट को पोल्यूशन की वजह से। मतलब आप ये देखिए कि कम से कम जो लोग धरती पे बाहर घूम रहे हैं, लोग सड़क पे हैं, घरों में बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, प्रेग्नेंट बच्चे हैं, लेडीज हैं, अब उनका क्या बीत रहा होगा और उसका असर क्या जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? कौन चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम आप पूरी कंडीशन देख रहे हो पूरी दिल्ली की, ठीक है। गांधीनगर का आप पूरा हाल देख रहे हो। यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के सांसद, यहाँ बहुत बुरा हाल है, साफ सफाई से लेके और पोल्यूशन। ये लगा लो, खुद मेरा बेटा 2 साल का है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा मैं चाचा नेहरू हॉस्पिटल नहीं ले जाता हूँ, खाली पोल्यूशन की वजह से। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले यहाँ से गांधीनगर सुधरेगा
तो सब सुधर जाएगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, स्वच्छ हवा जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी 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 स्वच्छ हवा जो दे न सके सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी बीजेपी नाम है गीता। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से सड़क पर धरना, आखिर क्यों आना पड़ा महिलाओं को और बच्चों और बड़ों को? ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इसके लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? ये लोग इतने मरीज हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं, इतना लोगों को नुकसान हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, ये जो सरकार कर रही है बहुत गलत है। लोगों को क्यों नहीं देखा जा रहा है? गरीब लोग मर रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। धन्यवाद। वो सरकार बदलनी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। जो सरकार निकलती है वो सरकार बदलनी है, बीजेपी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, स्वच्छ हवा जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। स्वच्छ हवा जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। स्वच्छ हवा जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। स्वच्छ हवा जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बीजेपी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।